नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज चर्चा हमारी होगी कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अभी हमने लास्ट वीडियो में जो हमारी श्रृंखला चल रही थी गुरु के ऊपर बताया था कि गुरु ने राशि परिवर्तन किया है। उन वीडियो को आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला था और हमने वो बातें कही। लेकिन सौर मंडल की गतिविधियों के माध्यम से 7 मई 2024 को गुरुदेव अस्त हो जाएंगे और ये 6 जून तक रहेंगे। 6 जून 2024 तक 1 महीने के लिए शुक्र के घर में चल रहे, शुक्र भी अस्त है। तो जिसके घर आप जा रहे हो उसी घर का स्वामी, उसी घर का मालिक यदि कमजोर हालत में हो तो आपकी आवभगतना कहाँ से होगी? आपके लिए वहां उससे क्या लाभ प्राप्त होगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप हताश होकर के, निराश होकर के बैठ जाएंगे अपने घर। तो वही स्थिति इस समय बनी हुई है कि जब गुरु सूर्य के 11 अंश के डिग्री के क्षेत्र में आ जाते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं। अस्त का अर्थ उनके प्रभाव, जो उनके कारकत्व, उनमें कमी आ जाती है। तो शुक्र क्या है? शुक्र है स्त्री के कारक, वैभव के कारक, ऐश्वर्य के कारक। जो आज संसार में दिखाई दे रहा है वो सब शुक्र की, चाहे लग्जरी गाड़ी है, भवन है, मकान है, जो कुछ भी आप अच्छा पहनना, अच्छा खाना है, अच्छे स्टैंडर्ड से रहना है, अच्छे शोरूम खोलना है, ये सब शुक्र की मेहरबानी। गुरु के पास 5 डिपार्टमेंट है। धन का है, शिक्षा, ज्ञान, विवेक का है, आपके भाग्य का है, आपके कर्म का है, आपके डिजायर का है, उन्नति और तरक्की का है, लाभ भाव का है। तो ये मान के चलेंगे गुरु के पास धन का और एकादश भाव लाभ का कारकत्व होने की वजह से आपके लिए फाइनेंशियली कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी 1 महीने के लिए। और आपके जो मंगल कार्य हैं वो भी उनमें भी रुकावट रहेगी, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जब तारा डूब जाता है, डूबने का अर्थ अस्त हो जाता है, तो वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाता। और जब तारा डूब जाता है तो उसके चाहे तो आपका शुक्र हो, चाहे गुरु हो, तो वैवाहिक जो विवाह के कार्यक्रम है वो नहीं होते, मकान लेना खरीदना वो नहीं होते, रजिस्ट्री कराना नहीं होता, गृह प्रवेश करना नहीं होता। तो जो शुभ मंगल कार्य हैं उनमें ये महीना आपके लिए अभी कोई काम नहीं होगा। दूसरा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आप लोगों के लिए रहेगी ही रहेगी। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु की स्थिति भाग्य भाव में है, तो जो भाग्य का सपोर्ट जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। कारण कि ये 4थे भाव के स्वामी हैं गुरुदेव, और कहाँ के स्वामी? 7म भाव के स्वामी हैं। तो दाम्पत्य जीवन में उसमें कहीं कमी रहेगी। आप भूमि भवन वाहन 4थे माता के प्यार में कहीं न कहीं कमी रहेगी, उनके स्वास्थ्य में कोई कमी हो सकती है। तो भाग्य कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं पीछे हटा रहा है। गृह तो देना चाहता है क्यों, बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन वह गृह इस समय अस्त हो गया है, देने में इस समय सक्षम नहीं है। और वो कहाँ बैठा हुआ है? ऐसे ग्रह के घर में बैठा हुआ है कि वो भी स्वयं अस्त है, वो भी बलहीन है। जब शुक्र ही बलहीन है और शुक्र के घर में गुरु गए हैं, तो भाई जिसके घर में जो कोई व्यक्ति जाता है और वो मालिक ही कोई कमजोर हो, वो पानी पिलाने लायक ना हो आपके लिए, उसकी सामर्थ्य ना हो, तो आप क्या महसूस करेंगे? वही स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो जो मंगल कार्य हैं आपके वैवाहिक, चाहे वो विवाह का है, विवाह नहीं होगा इसमें सनातनी लोगों के लिए हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार जब तारा डूब जाता है तो मंगल कार्य, शुभ कार्य नहीं होते। जमीन जायदाद का खरीदना, रजिस्ट्री कराना, गृह प्रवेश करना, विवाह आदि में भी ये देखा जाता है। इसलिए 1 महीना तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। भाग्य में कहीं न कहीं कमी रहेगी, आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी, क्योंकि ये
कमी क्यों आई? क्योंकि वो अस्त हो चुके हैं और 1 महीना तक अस्त रहेंगे। सूर्य इस समय मेष में है, वृषभ में आएंगे 11 डिग्री तब भी ये परेशान, और जब मिथुन में जाएंगे तब भी यही परेशान। तो 1 महीने का समय सूर्य को लगता है राशि परिवर्तन करने में। तो जब इनके संपर्क में रहेंगे तो शुक्र भी अस्त रहेगा और गुरु भी अस्त रहेंगे। तो इस प्रकार से 1 महीने का समय आपके लिए अच्छा नहीं है, विशेष रूप से फाइनेंशियली। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाएं, अपने शौक मौज पर कंट्रोल करें। जो आपका अपने कंसल्ट, जो आप किसी भी तरह का, चाहे वो ज्योतिष का काम कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन की लाइन में हैं, चाहे धर्म का कार्य कर रहे हैं, उनमें कहीं कमी आएगी, गिरावट आएगी। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और सोच समझ के चलना होगा। आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, आप जमीन खरीद रहे ना, 1 महीना चुप बैठे अपने घर। वैवाहिक तैयारी कर रहे हैं, विवाह हमारा हो जाए, तो इस महीने विवाह नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी चीजें, गृह प्रवेश करना चाह रहे तो इस महीने आप रुकिए, कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत शालीनता के साथ चलना पड़ेगा। और कहाँ के स्वामी हैं? और आपके 5वें 12वें भाव के स्वामी सूर्य से वो अस्त हो रहे, तो आपका वो खर्चा तो कराएंगे ही कराएंगे। उस खर्चे को आपको मैनेज करके चलना है, सोच समझ करके खर्च करना है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। आपने मकान के लिए, जमीन जायदाद के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया या बयाना दे दिया आपने, तो वहां दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये सारी चीजें आपके ऊपर जीवन में 1 महीने तक ना गुजरे, क्या करें उसके लिए? तो सूर्य भगवान को जल दीजिए प्रातःकाल, उसमें थोड़ी सी रोली और गुड़ डालिए और उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए, गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। पीली वस्तुओं को आप पीले रंग से आप दान भी कर सकते हैं और उसे ग्रहण भी कर सकते हैं। तो गुरु का इस समय जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उन्नति होगी, तरक्की होगी। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।